नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगला नंच सवेसिम पडमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। वो कहते हैं कि पाप कर्म से नित डरिए, कि जो पाप कर्म हैं उनसे हमको क्या है, हमेशा डरना है। जो व्यक्ति पाप कर्म से डरता रहता है उसको पता चलता है कि जब तक मैं इन कर्म बंधनों के बंधन में बंधा हुआ हूं, जब तक मैं इसके अंदर रहूंगा, इनको इकट्ठा करता रहूंगा, तब तक मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने कर्म सिद्धांत का प्रकरण फरमाया। भगवती सूत्र के 8वें शतक के 9वें उद्देश्य में कर्म बंध के कारण बताए, और पंडवना सूत्र के 23वें पद में भगवान ने कर्म फल के कारण बताए। बताने का कारण यही है कि जीव जब तक कर्म बंध को समझेगा नहीं, उसके कारण क्या है, किस तरह मेरी आत्मा उन कर्मों को बारंबार बारंबार क्या कर रही है, ग्रहण करती ही जा रही है, उसको कोई लिमिट ही नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रहा है जीव कि जितना मैं ग्रहण करूंगा उतना ही मुझे दुख उठाना पड़ेगा। बार 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 ग्रहण करता ही जाता है। ग्रहण कर करके पुद्गलों को इतना इकट्ठा कर लेता है, उनकी स्थितियां बढ़ा लेता है, उनके अनुभाग इन रस को बढ़ा लेता है। इतना रस है कि जब वो उदय में आते हैं तो शायद भोगने में भी जीव असमर्थ होता है, लेकिन फिर भी उसको भोगने ही पड़ते हैं। हम भी यही प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भगवान ने फरमाए हैं, जो कर्म सिद्धांत भगवान ने फरमाया है, उन कर्म सिद्धांतों को हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, जब तक ये वस्तु समझ में नहीं आएगी, जब तक इस सही रूप को नहीं समझेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ कर्म बांध रहे हैं, कहाँ हमारे कर्म बंध जाते हैं और वो उदय में भी आ रहे हैं। तो उस उदय का भी हमको पता नहीं है कई बार, कि जो कर्म मेरे उदय में आ रहे हैं तो वो कौन सा कर्म है, वो भी जानकारी होनी जरूरी है। कि जो मुझे कर्म उदय में आ रहा है ना, वो किस कर्म का उदय है। जो हमने 8 कर्म जो सीखे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, जो 8 कर्म हमने हमने समझे, उनको समझा है कि उनकी क्या क्या स्थितियां हैं, वो कैसे हमारे इफेक्ट करते हैं। तो वो कर्म हमने समझ तो लिए, लेकिन उनके बंध के कारण भी हमको पता चल जाएंगे। लेकिन जब बाद में जब उदय आएंगे, जब हमारे जिस समय क्या क्या स्थितियां हो रही है वो उदय में आएंगे, तो उस समय क्या स्थितियां घटेगी, उस समय क्या हो रहा होगा, तो मैं समझू मेरे शरीर में या मेरे मन में या मेरे वचन में या मेरे काया में क्या स्थितियां घटेगी, तो ये मैं समझू कि ये मेरे कर्म का उदय है, इस कर्म के कारण मुझे ये फल मिला, इस कर्म के कारण मुझे ये चीजें मिली। तो आज हम जो समझने वाले हैं वो कर्म का फल ही समझने वाले हैं। कोई भी कर्म बनता है तो उसका फल अवश्य होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि अगर बंद नहीं, अगर हम बंद को मान रहे हैं और बंद मान रहे हैं और फल नहीं समझ रहे हैं कि फल क्या होगा, जो होगा भुगत लेंगे, या फल होता ही नहीं है, अगर फल को नहीं समझेंगे तो फिर बंद का कारण ही क्या, फिर बंद को कोई मतलब ही नहीं बंद समझने से। क्योंकि जिस चीज का कोई फल ही नहीं है उसको बांधने से फायदा क्या, या बंध रहा है तो उसको मैं क्यों विचार करूं इतना। और कर्म बंद और फल दोनों ही नहीं मानेंगे तो फिर संसार का महत्व ही क्या, और संसार नहीं है तो फिर मोक्ष क्या। तो सब चीजें क्या हो, सिद्धांत गलत प्ररूपणा हो जाएगी। इसलिए जो कर्म बंध रहे हैं उस कर्म का फल भी हमको पता होना चाहिए।
फल पता, जैसे हम बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हमको फल पता है, कोई भी हम सेल बाइंग जो भी करते हैं, हम उसका सबका हमको पता है ये काम करूंगा तो मुझे इतना फायदा मिलेगा। फायदा मतलब फल, कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे इतना नॉलेज हो जाएगा, मैं ये चीज खा रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या हो रहा है, ये फल मुझे मिलेगा। मतलब हर चीज में हम, हमारी मानसिकता क्या होती है, फिक्स ही होती है कि अगर मैं दवाई खा रहा हूँ तो मेरा शरीर अच्छा होना ये उसका फल है, मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरी भूख मिट रही है वो मेरा फल है, मैं ड्राई फ्रूट या अच्छी औषधि खा रहा हूँ तो मेरा शरीर पुष्ट होना वो उसका फल है। तो ऐसे हर प्रकार की हम फल को देख ही लेते हैं, कोई भी चीज हो, चाहे संसार में हो चाहे बाहर हो, कोई भी हो, हर चीज में हम क्या समझ रहे हैं, हर चीज में हम हमारे फलों को देख ही रहे हैं कि उसका फल क्या होगा। तो वैसे ही भगवान ने कर्म बंध के कारण बताए, तो जब उदय में आएंगे तो उनका फल क्या मिलेगा, वो फल भी हमको भगवान ने बताया। इसलिए फल को समझना भी जरूरी है। समझेंगे तो जब वो उदय में आएगा ना तो हमको पता चल जाएगा कि इस कर्म के उदय से क्या हुआ है, मेरे ये स्थिति घटी है। अगर ये कर्म नहीं होता तो ये समझने से ये होगा कि मुझे शांति मिलेगी, समाधि मिलेगी, सहन शक्ति आएगी, कि मैंने कुछ कर्म पूर्व जन्म में या पिछले टाइम में इस तरह से किए हैं, तो उसका फल मुझे क्या हो रहा है, अब उदय में आ रहा है। बाकी तो हो ही नहीं सकता, मेरे ये चीज हो रही है और सामने वाले की नहीं हो रहा है, एक ही घर में अलग अलग चीजें घट रही है, सब एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, लेकिन एक को बुखार आ रहा है, एक को वॉमिट हो रहा है, एक को कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है, एक को स्वस्थ हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, कि मेरे ही कोई कारण ऐसे रहे होंगे, कि मेरे ही पूर्व जन्म के कोई ऐसे कर्म रहे होंगे कि जिसके कारण क्या हो रहा है, इस तरह की स्थितियां घट रही है। अब श्रेणिक राजा को देख लो, श्रेणिक राजा के घर में कितने, मतलब राजाओं के घर में कैसे कैसे पुत्र उत्पन्न हुए, कोई कोणिक हुआ, कोई अभय कुमार हुआ। कोणिक था तो उसने सैनिक राज्य को क्या दिया, दुख दिया, और अभय कुमार था तो हमेशा पिता की क्या रखता, हेल्प या सेवा करने की भावना रखता, और वो दीक्षा ले ली। और कोणिक ने क्या किया। तो ये स्थिति क्यों घटी है, कहीं ना कहीं हमारे ऐसे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, इस कारण से ऐसी स्थिति घटती है। जानकार व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हो, कर्म सिद्धांत का जानकार व्यक्ति हो, तो वो उस स्थिति में अपने आप को संभावी रखता है कि जो भी होना है वो तो क्या है, होना ही है, उससे कोई छूट सकता नहीं है। तो कम से कम मैं अभी पूरा नहीं छूट सकता हूँ, लेकिन समझ तो मेरी क्या रख सकता हूँ, मैं उसकी बराबर रख सकता हूँ। जब समझ रहेगी, जानकर, देखो हमारे भगवान ने हमको सबसे पहले ज्ञान का इसीलिए कहा कि समझ जरूरी है, उस स्वरूप को समझना जरूरी है जो वीतराग वाणी कह के गई है, या वीतराग भगवान हमको बताकर गए हैं, वो सही समझ जरूरी है। अगर समझ नहीं होगी ना, तो हर चीज में हम क्या नए नए कर्म बंधन करते रहेंगे, नए नए चीजों को ग्रहण करते जाएंगे। व्यक्ति जिस चीज में सुख ढूंढता है उसमें उसको सुख नहीं मिलता है, तो उस दुख को दूर करने के लिए वो नई साधन इकट्ठे करता है। जब वो साधन उसको सुख नहीं दे पाता है तो उसके लिए नए साधन इकट्ठे करता है। तो ये प्रक्रिया जीव क्या करता रहता है, कर्म बंध चलाता ही रहता है। इसलिए हमको समझना है इस चीज को, कि जब तक ये समझ, ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, वस्तु के सही स्वरूप की समझ नहीं होगी, जब तक हम कर्म बंद करते ही रहेंगे, निर्जरा कम होगी और बंध ज्यादा होगा। लेकिन ये भव मिला है, मनुष्य का भव मिला है, हमको बुद्धि मिली है, जानकारी मिली है, तो कम से कम क्या करें, समझ पूर्वक कर्मों की निर्जरा ज्यादा करें, बंद कम करेंगे। वो हमारे ऊपर है, उदय भले हमारे ऊपर नहीं है कि जो बांध लिया भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब नया बंध तो किसके ऊपर है, हमारे खुद के ऊपर है। तो इसलिए थोड़ी सी सोच समझकर हम जानकारी ले रहे हैं, कर्म सिद्धांत को समझ रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज आपके समझ में नहीं आ रही हो, या आ रही हो, तो जितना भी आ रहा है उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। जितना भगवान का धर्म प्रैक्टिकल करेंगे ना, उतना आनंद आएगा। बिना प्रैक्टिकल के कोई आनंद आने वाला नहीं है। चाहे हम कुछ भी कर लें, आनंद लेना है तो कुछ तो क्रिया हमको प्रैक्टिकल तो करनी पड़ेगी। जब क्रिया करेंगे तो उसके गुण को समझेंगे, उस गुण को समझेंगे तो क्रिया करते करते वो गुण हमारे अंदर उतरेगा। लेकिन अगर वो नहीं समझा तो फिर हम कितनी ही क्रिया कर लो, कोई महत्व का नहीं रहेगा। काफी लंबा है, फिर और भी समझा सकते हैं, लेकिन अभी हमारा विषय है कि कर्म प्रकृति, कर्म की प्रकृति को, उसका नेचर को समझना है कि जो मैं कर्म बांध रहा हूँ। हमने पिछली बार ज्ञानावरणी कर्म को समझा था कि ज्ञानावरणी कर्म कितनी प्रकार से बंधता है, तो उसके अलग अलग तरह से हमने समझा था कि
6 प्रकार उसके हमने समझे थे कि विरोध करने से, अपलाप करने से, या और भी जो 6 कारण समझे थे, अपलाप करने से, अंतराय देने से, द्वेष करने से, आसाधना करने से, या तर्क करने से। ये 6 कारणों से जीव क्या करता है, ज्ञानावरणी कर्म का बंध कर अब बंध तो कर लेता है जीव। बंध तो क्या, कभी अज्ञान अवस्था में हो जाते हैं, कभी ध्यान ही नहीं रहता है जीव को, और क्या हो जाते हैं, कर्म बंद हो जाते हैं। लेकिन जो बंद हुआ है वो तो क्या होगा, आत्मा के अंदर कर्म चिपक गए हैं, तो अब क्या होगा, वो उदय में आएगा ही आएगा, और उदय में आएगा तो अपना स्वरूप, अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। बिना उसका फल दिए बिना वो कर्म क्षय होगा नहीं, क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन में भगवान स्पष्ट कहा है, कड्डाण कर्माण मोक्षति, कि जब तक जीव अपने कर्म, जो कर्म किए हुए हैं उनको भोगेगा नहीं, जब तक उसका फल को वो प्राप्त करेगा नहीं, तब तक उसका मोक्ष होने वाला नहीं है। स्पष्ट उदाहरण भगवान ने स्पष्ट शब्द दिया है। तो हमको भी समझना है कि ये कर्म हम बांध रहे हैं, ज्ञानावरणी कर्म ने आसाधना कर दी, ज्ञानियों से वाद विवाद कर लिया, तर्क कर लिया, विसंवाद कर लिया, द्वेष कर लिया, आसाधना कर दी, अंतराय दे दी ज्ञान सीखने में, या उनसे विरोध कर लिया, तो कभी ऐसे कर्म बंध गए हो तो उसकी तुरंत मिच्छा में दुखने में पश्चाताप करके उसके आलोचना प्रतिगमन कर लेवे। और कदाच नहीं हुआ है तो नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये फल भुगतना पड़ेगा। बिना फल भुगते तो कर्म क्षय होने वाला नहीं है। तो उसका फल भी जानना जरूरी है कि जब वो उदय में आएगा, चलो बांध तो लिया है, अब उदय आएगा तो उदय में हमको क्या रखना है, संभव कि नया कर्म नहीं बंधे। जब जीव कर्म कैसे बढ़ाता है, चक्र कैसे बढ़ता है, कि जब कर्म बांध लिया हो तो ठीक है, चलो अज्ञान अवस्था में बांधा है या बांध लिया, लेकिन जब उदय में आता है ना, तो उस समय क्या होता है कि जीव उसमें फिर राग और द्वेष के परिणाम मिक्स कर देता है, तो वो नया कर्म बन जाए। जो उदय में आया वो निर्जरा हो जाएगी, उसको सहन कर लेंगे तो निर्जरा हो जाएगी, उसका फल पूरा हो जाएगा। लेकिन जीव क्या करता है, उसको समझता नहीं है, समझता नहीं है, और क्या करता है, उसका नया कर्म बांध लेता है। फिर जब उदय में आता है तो संभाव नहीं रखता है, सहन शक्ति नहीं रखता है, राग द्वेष की भावना कर लेता है, और वापिस नया बंद कर लेता है। तो ये क्रम क्या है, गाड़ी के पहिए की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता ही रहता है, और ये हम इससे बंधे हुए रहते हैं। इसलिए तो कर्म की स्थिति तो बहुत कम है, लेकिन वो हम अनादि काल से अनंत काल से इस कर्म को इतना बांध रहे हैं, भोग रहे हैं, इतना बांध रहे हैं, भोग रहे हैं, नया बांध रहे हैं। एक क्रम चलता ही रहा है, नया बांध रहे हैं, उदय में आ रहा है, निर्जरा हो रही, फिर नया बांध रहे हैं। तो ये क्रम चलते चलते आज अनंत काल तक हम क्या बैठे हैं, संसार में बैठे हुए हैं। तो अब मौका है कि अब हम इस कर्म को क्या करेंगे, क्षय कर देंगे, अब नया कर्म बांधेंगे। नहीं, उदय में आया उसको संभव से सहन करेंगे। तो किस प्रकार से उदय में आता है, हमने ज्ञानावरणी कर्म का बंध समझा था, 6 प्रकार से बंध होता है। लेकिन जब वो उदय में आता है, जब वो फल देता है, तो 10 प्रकार से फल देता है। समझना, बांधना आसान है, अपन बोलते हैं ना, बांधना आसान है और भुगतना बहुत मुश्किल है। वही चीज समझने है कि भगवान ने बंध के तो प्रकार 6 ही बताए और भोग के 10 प्रकार बताए। किस तरह से हमको ये उदय में आते हैं और किस तरह से हमारे भोग का, हमारे उदय का कारण बनते हैं और हम उससे सहन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारे और नए नए कर्म बनते रहते। भगवान बोलते अब सहन करो, सहन करोगे तो नए कर्म बंधेंगे नहीं। अब क्या होता है कि वैसे तो ज्ञानावरणी 10 प्रकार जो बताए, कौन कौन से हैं 10 प्रकार समझ लेते हैं। जो अपनी 5 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी, कि श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों का आवरण, इसका डिटेल समझेंगे। ये 5 इंद्रियों का आवरण, या इन 5 इंद्रियों के द्वारा होने वाले ज्ञान का आवरण। 5 इंद्रियां हैं मेरी, इन 5 इंद्रियों से जो मुझे ज्ञान हो रहा है, मान लो सुनने से, देखने से, या ये स्मेल से, या रस से, या स्पर्श से, इनसे जो स्पर्श, ये जो ज्ञान होता है, इस ज्ञान का भी जो आवरण कर देता है, या उस इंद्री का जो आवरण कर देता है, वो कहलाता है हमारा ज्ञानावरणीय कर्म। वैसे तो मुख्य इसमें यही समझा जा सकता है कि जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परि ज्ञान, केवल ज्ञान है, इनको उदय में नहीं आने देना, इनको प्रकट नहीं होने देना, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देना, वो ही इसके मुख्य कारण समझाए गए हैं। कि वही कारण है कि मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मन परि ज्ञान, केवल ज्ञानावरणी, मतलब ये 5 ज्ञानों का उत्कृष्ट उदय में नहीं आने देना ही ज्ञानावरणी कर्म का फल माना गया है। लेकिन क्या होता है, जीव को अपन देखते हैं ना कि
संसार में अधिकतर जीव है, अपन ही ले लें या बहुत सारे जीव है, कि हर जीव को क्या है कि अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान या केवल ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, या उसको वो समझता, आकांक्षा इतनी नहीं होती है कि उसके लिए क्या करे, वो प्रयत्न करता है। अपन करते हैं, आप में करते होंगे, लेकिन अधिकतर जीवों के क्या होता है कि ठीक है धर्म ध्यान कर रहे हैं, केवल ज्ञान हो जाएगा, ये है ठीक है, वो समझ लेते हैं। लेकिन जो आकांक्षा है वो क्या है कि हमारे जो साथ में हमेशा रह रहा है, कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उसके द्वारा विशेष तरह से इस कर्म को समझा जा सकता है, कि इंद्रियों के अभाव में उनके द्वारा जो होने वाला जो आवरण है वो ज्यादा जीव अनुभव करता है, कि जो इंद्रियां हैं और मुझे क्या हो रहा है उसका आभास नहीं हो रहा है, या उसके जो विषय हैं उन विषयों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो वो जीव को ज्यादा अनुभव होते हैं। अब अवधि ज्ञान मुझे नहीं है, तो हमें कितनी बार ऐसा लगा क्या कभी कि मुझे अवधि ज्ञान नहीं है, मन परियोग ज्ञान नहीं है, तो मुझे कब अफसोस हुआ कि मुझे मन परियोग ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान नहीं है तो नहीं हो रहा है कि अनावनी कर्म को दे, तो इतना उसमें विशेष जोर नहीं देते। लेकिन मुख्य दृष्टि इंद्रियों की ओर और इंद्रियों के ज्ञान की ओर ज्यादा जीवों की रहती है। हमारी भी मुख्य दृष्टि हमारी इंद्रियां या इंद्रियों के जो द्वारा जो ज्ञान होता है ना उसके ऊपर हमारी दृष्टि ज्यादा रहती है, इसलिए उसके 10 प्रकार से फल यहाँ मुख्य रूप से बता दिए। अर्थ वही है, यहाँ से मति ज्ञान की अपेक्षा से बताए हैं। बाकी श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान तो है, ये मति और श्रुत की अपेक्षा क्या हुआ, इसको विशेष लिया गया है हमको समझना, क्योंकि व्यक्ति ज्यादातर इंद्रियों से ही जुड़ा रहता है, और इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उनके आवरण आ जाते हैं तो उसको बड़ा दुख महसूस होता है। तो वो समझने के लिए भगवान ने हमारे सामने 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों से होने वाले आवरण को क्या कहता है, 10 ज्ञानावरणी कर्म के 10 कारण यहाँ पर बताइए। फल भोग है। अब किस प्रकार से उदय में आते हैं अब हम समझेंगे। अब पहला कारण है कि श्रोतेंद्री का आवरण, जो हमारे कान है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कान नहीं मिलना, कुछ ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि यहाँ पर वो समझना नहीं, क्योंकि कान है द्रव्य इंद्री, और द्रव्य इंद्रिया मिलती है नाम कर्म के उदय से। तो वो नहीं मिलना, वो तो क्या हो गया, नाम कर्म का उदय होता है। वो शुभ अशुभ कैसी भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर नाम कर्म के उदय से वो चीजें नहीं मिलने के कारण क्या हो रहा है, नाम कर्म का उदय है। अब यहाँ पर हमको समझना है कि अपन ने क्या बोला कि श्रोतेंद्री का आवरण। अब जो आवरण है, जैसे कान द्रव्य इंद्रिय नाम कर्म को से मिलती है, तो अंग उपांग सब इसमें ही समझ लेना कि कान तो है हमारे, लेकिन हमको सुनाई नहीं देता है, या फिर शक्ति कम होती है, हमको कम सुनाई देता है या सुनाई नहीं देता है, ये ज्ञानावरणी कर्मांतर का। कई जीव ऐसे हैं, कान तो मिले लेकिन बहरे हैं, सुन नहीं पाते हैं, क्या करें, या फिर बहुत कम सुनाई देता है, उनके सामने चिल्लाना पड़ता है, या फिर अभी जो लगाते हैं मशीन आदि लगाते हैं, तो इस तरह का आवरण क्या होता है जीव के हो जाता है कि वो सुन ही नहीं पाता है। कान तो मिला है, इंद्री मिली पूरी परिपूर्ण, लेकिन उसके अंदर क्या है, पावर नहीं है, तो ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय आ जाता है कि वो सुन ही नहीं पाता है। फिर आगे श्रोतेंद्र से होने वाला जो ज्ञान है उससे होने वाला आवरण क्या कहलाता है, श्रोतेंद्र का आवरण, कि सुन तो रहा है, कान से सुनने पर भी उसका अर्थ नहीं समझ पाता है कि वो कह क्या रहा है, उसको कहीं पता ही नहीं चलता। सुन तो ली उसने आवाज, लेकिन वो आवाज क्या है, किसकी है, कुत्ते की है, बिल्ली की, उस अर्थ को नहीं समझ पाता है, उस अर्थ को नहीं पकड़ पाता है वो। तो ये उस ज्ञान तो हो गया कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन वो आवरण नहीं होने के कारण क्या होता है, ये ज्ञानावरणी कर्म के श्रोतेंद्री का आवरण है, और श्रोतेंद्री से होने वाले ज्ञान का आवरण हो गया। समझना बहुत जरूरी है कि हमारे भी ऐसे उदय होता है, हम किसी को ऐसे ही बोल देते हैं बहरा है तू तो, क्या बहरा है, सुनाई नहीं देता है क्या, ये वैसे ही कर्मों से दुखी है, कर्म के कारण ऐसा हो रहा है, कर्मों के कारण ऐसा होता है। और वो कोई सुनाई देते हैं, समझाते हैं उसको, तेरे ये चीज समझ में नहीं आ रही, इतनी अच्छी आवाज आ रही है और तेरे को समझ में नहीं आ रही है, तो ये सब कारण क्या है, श्रोतेंद्री का आवरण, उसके विषय का आवरण है कि वो समझ पाता नहीं है। फिर उसके बाद आया अपना चक्षुरेंद्री। अब चक्षुरेंद्री का आवरण, आंखें तो मिली लेकिन देख पाता नहीं है। ये जैसे मोतियाबिंद हो गया, काला पानी हो गया, आंखों की जो बीमारी रेटिना आदि की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम जो है, तो कारण वही है कि आंखें तो मिल गई लेकिन देख पाता नहीं है। बोलते ना आंख वाला अंधा, आंखें तो मिली लेकिन क्या हुआ, अंधा है, देख नहीं पाता है। मोतियाबिंद हो गया, रेटिना की प्रॉब्लम हो गई है, या काला पानी आदि जितनी बीमारी आंखों की होती है, तो वो भगवान बोलते हैं कि आपको क्या है, चक्षुर इंद्रिय का आवरण है। या फिर चक्षुर इंद्रिय से होने वाला आवरण, कि उससे जो ज्ञान होता है, जो उससे जो ज्ञान हो रहा है, दिखाई तो देता है पर वास्तव में कौन है उसकी पहचान नहीं होती।
कि व्यक्ति कौन है, देख लेता है सब, लेकिन उस ज्ञान उसको जो इंद्रिय का इतना है कि बहुत से व्यक्ति क्या होता है, आपने देखा होगा ना, संसार में भी कई सारे व्यक्ति होते हैं कि वो किसी व्यक्ति को देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ठग है, धूर्त है, मूर्ख है, पागल है, या बुद्धिमान है, या चतुर है, या मंद बुद्धि वाला है, या सीधा है, या सरल है। उनकी आंखों में क्या पता है, अलग ही तरह का एक कैमरा लगा हुआ है कि वो जैसे ही देखते हैं और क्या होता है, वो पहचान लेते हैं ये व्यक्ति ऐसा है। तो ये किस कारण से हुआ कि उसके शिवशम की मंदता है, तो वो नहीं पहचान पाता है, और शिवशम की मंदता नहीं है तो तुरंत देख कर क्या कर लेता है, पहचान लेता है कि नहीं है, बराबर है, सही बात है। तो इस तरह की स्थिति क्या होती है, हमारे यहाँ भी देखने को मिलती है कि हम कोई व्यक्ति देखकर ही तुरंत पहचान लेता है ये तो यही चीज है और कुछ हो ही नहीं सकता, और किसी को देखने के बाद भी उसकी जानकारी नहीं होती, मतलब जो ज्ञान है उसका आवरण आ जाता है कि आखिर चीज है क्या, वो उसको समझने सोचने पर मजबूर होता है, लेकिन फिर भी कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ऐसा श्रोतेंद्र का, चक्षुरेंद्र का आवरण हो गया। फिर घ्राणेन्द्र का आवरण, नाक, यानी इसमें सुगंध और दुर्गंध का भाव अभाव, मतलब उसको आभास ही नहीं होता है कि सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है, उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बहुत से व्यक्ति को हम तो कुछ कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे तो कोई सुगंध आती है ना कोई दुर्गंध आती है, अपने तो अच्छा है, कोई कषाय होता ही, राग द्वेष होता ही नहीं है। ये नहीं समझना, ये तो कर्म का उदय है, इसलिए नहीं आ रहा है। आपकी इच्छा है तो ये इंद्रियां तो उसको कोशिश करती है सूंघने की, पर कर्म का उदय ऐसा है कि वो उसको आभास ही नहीं होने देता है। इसलिए इस तरह की परुपना भी करनी नहीं, कि अच्छा है कि मुझे तो कोई स्मेल आती नहीं है, ना कोई राग होता है ना द्वेष होता है, तो इस तरह समझना नहीं, क्योंकि इस तरह बोलना भी हमारे लिए कर्म बंध का कारण है। क्योंकि मेरे कर्मों का उदय, हम तो ये समझे कि मेरे कर्मों का उदय देखो कि किस तरह से मेरे उदय में आया हुआ है कि मुझे सुगंध दुर्गंध का पता ही नहीं चलता है। तो भगवान बोल रहे हैं ये श्रोतेंद्र का आवरण। अब घ्राणेन्द्र का आवरण, अब घ्राणेन्द्र से होने, ज्ञान से होने वाला आवरण कि गंध जिसकी है, किसकी गंध है, गुलाब की है, इत्र की है, परफ्यूम की, किसकी, ज्ञान ही नहीं होना। और और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं दूर से ही समझ पाते, दूसरे के घर में सीरा बन रहा हो, हलवा बन रहा हो, तो उसको खुशबू यहाँ तक आ जाती है और हमको तो पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। ये सब चीजें क्या स्वयं क्षमता है, पूर्व भव में इंद्रियों की स्वयं क्षमता करके आए हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि दूर से ही अभी यहाँ बैठे बैठे खुशबू आ जाएगी कि हाँ, तो पता चल जाएगा सीरा बन रहा है, किसी का दाल बन रही है, किसी के पकोड़े बन रहे हैं, तो किसी भजिए बन रहे हैं, तो ये सब खुशबू कहाँ से आ रही है उसको, और दूसरा व्यक्ति बैठा है तो उसको पता ही नहीं चल रहा है। क्या कारण है कि एक की मंदता है और एक की उत्कृष्टता है। तो ये मंदता, अगर हमारे अंदर ये मंदता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि उसका ज्ञान ही नहीं, और खुशबू आ भी रही है तो हम समझ नहीं पाते उसको किस चीज की खुशबू है, इत्र की है, परफ्यूम की है, उसमें गुलाब है, चमेली है, किस चीज की है वो हमको पता चलता नहीं है। तो ये क्या है, ज्ञान घ्राणेन्द्रिय का आवरण है, उसके विषय का आवरण है। फिर उसके बाद है हमारी सातवां कारण बताया भगवान ने, रसनेन्द्रिय का आवरण। तीखा, कड़वा, कसेला, खट्टा और मीठा, ये पांच क्या है, इसके विषय हैं। अब या तो रसनेन्द्री, रसनी का ज्ञान ही नहीं होता है कि तीखा है, कड़वा है, कसेला है, खट्टा है, मीठा है, कुछ पता नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। और कभी क्या होता है कि उससे होने वाला जो टेस्ट करने के बाद भी पता नहीं चलता है कि इसमें क्या मिलाया हुआ है, क्या डाला हुआ है, क्या किया हुआ है, कुछ पता चलता नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं, खा रहा है व्यक्ति लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि मिर्ची तेज है कि घी है कि नहीं तेल, कई बार नमक भी नहीं होता है, तो भी व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि खा लिया, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि इसमें हल्दी कम है, तेल कम है, मिर्ची कम है, थोड़ा जला हुआ है, ऐसा कुछ पता चला ही नहीं मेरे को। तो ये वो कोई बिना राग द्वेष से नहीं खाया उसने, उसने तो क्या, उसको टेस्ट मालूम नहीं पड़ा, इसलिए उसने क्या कर लिया। कई बार होता है बढ़िया है, चलो टेस्ट पता नहीं चलता है तो क्या कर रहे हो, कोई राग ने द्वेष। भगवान ने कहा है जब तक सेहू चैती विच्चई, जब तक स्वेच्छा से छोड़ोगे नहीं, समझ कर छोड़ोगे नहीं, तब तक कर्म निर्जरा, उसको त्याग कहा नहीं है। यहाँ तो स्वेच्छा तो है, लेकिन क्या करें, इंद्रियों का आवरण ही ऐसा है, को पता ही नहीं चलता है, तीखा कड़वा कचला खट्टा मीठा कुछ पता ही नहीं चलता है, और वो तो खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये इंद्रियों के आवरण है, रसनेन्द्रिय का आवरण है, कि उसको टेस्ट का ही पता नहीं चलता और खाने के बाद भी उसको पता नहीं चलता है। तो उसका जो ज्ञान होना था कि ये कड़वा है, कचला है, खट्टा मीठा, कुछ पता, जो दो उसको सब क्या कर लेता है, खा लेता है। तो ये एक रसनेन्द्रिय के ज्ञान का, रसनेन्द्रिय का आवरण, और रसनेन्द्रिय से होने वाले ज्ञान का आवरण। फिर उसके बाद स्पर्शनेन्द्रिय का। अब क्या है, बिना स्पर्शनेन्द्रिय के तो कोई जीव रहता नहीं है, ये इंद्रिय तो हमेशा क्या होती है, रहती है। एक वाटेवेता में ऐसा होता है कि स्पर्शनेन्द्रिय उसके रहती
नहीं है, कोई जीव रहता नहीं, परंतु स्पर्श की मंदता, जो उसको स्पर्श होना है ना, उसकी मंदता हो जाती है कि भाई जैसे लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, अब वो उसके इंद्रिय स्पर्श शरीर काम ही नहीं करता है, वो पूरा क्या लकवा आदि होना, उसका स्पर्श काम ही नहीं करता है। इस कारण से क्या हो गया, उसको इंजेक्शन लगाओ, उसको कोई थोड़ा बहुत जलाओ उस जगह पे, तो उसको वेदना ही नहीं होती है, उसको कुछ भी करो पता ही नहीं चलता है। तो ये स्पर्श नदी का आवरण है। लकवा होना ज्ञानावन्य कर्म का कारण, हम बोलते हैं तो वेदनी कर्म है, वेदना तो जो हो रही है अलग है, लेकिन जो स्पर्श का पता नहीं चल रहा है वो किस कारण से, ज्ञानावन्य कर्म का कारण से। फिर इससे स्पर्श नंद्री का जो आवरण है कि हल्का भारी ठंडा गरम लूखा चिकना, ये जो आवरण है इससे जो ज्ञान होता है, परंतु विशेष ज्ञान नहीं होता है कि गरम ठंडे का अनुभव ही नहीं होता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। कभी हमारे से भी भ्रम हो सकता है कि ठंडा आदि को पता ही नहीं चल रहा है, अंधा आदि जो ठंडा आदि है वो बिना स्पर्श, और कोई व्यक्ति क्या होता है कि बिना स्पर्श के भी समझ लेता है, कि जैसे ही हम समझे कि अंधा व्यक्ति है ना, उसके पास से कोई निकल जाता है तो उसको पता चल जाता है कि मेरे पास से कौन निकला है, जेंट्स निकला है, लेडीज निकली है, ये जानवर निकला है, उसको पता चल जाता है। कैसे पता चल रहा है, उसकी स्पर्श नेंद्री से इतना, उसके एक अलग ही प्रकार की एक शक्ति होती है, तो स्पर्श नेंद्री से उसको क्या चल जाता है, पता चल जाता है। तो ये एक स्पर्श नेंद्री का क्या हुआ, उसका आवरण, हमको, हम आंख वाले होकर भी नहीं जान पाते, आंखें बंद करके हमारे पास से कोई निकल जाए हमको पता ही नहीं चलता है, लेकिन अंधे व्यक्ति के पास से कोई निकल जाता है तो उसको पता चल जाता है। तो कैसे चलता है, यही कारण है कि उसके, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है, समझना है कि यही कारण है कि श्रोतेंद्र का क्या होता है, ये स्पर्श नेंद्रिय का आवरण है। इस तरह से और भी कई सारे उदाहरण हैं। हमको यही समझना है कि जो पांच इंद्रियां हैं बड़ी मुश्किल से मिली है, कोई ऐसे इजीली मिली नहीं है। इन इंद्रियों का दुरुपयोग करेंगे, इनको, अब कान है, भगवान ने कहा जिनवाणी सुनो, लेकिन जिनवाणी नहीं सुन के हम ज्ञान गाने सुनते हैं। आंखें मिली है, फालतू की बातें सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, कोई धर्म की बात सुनावे तो हमको क्या होता है, नहीं समझ में आती है उसे, लेकिन कोई निंदा की बात करे, किसी चुगली की बात करे, कोई किसी राजनीतिक बात करे, कहते हैं धर्म कथा करे, स्त्री कथा करे, पुरुष कथा करे, भोजन की कथा करे, खाने की बात करे, तो हमको बड़ा रस आता है। लेकिन वही बात वो त्याग की कर देवे, या वही बात वो जिनवाणी की कर देवे, तो हमको धर्म की बात समझ में नहीं आती है, रुचि नहीं, आनंद नहीं आता है। और संसार की बातों में बहुत आनंद आता है। अभी हम कोरोना के बारे में बात करते हैं, 1 घंटा और बात कर सकते हैं, लेकिन धर्म की बात करें तो बस बहुत हो गया आज के लिए, तो क्या हो गया। तो ये आवरण है, हम ऐसे आवरण बांध लेते हैं, हम इस तरह श्रोतेंद्र चक्षुरेंद्रिय घ्राणेन्द्रिय का आवरण बांध लेते हैं कि हमको जो चीज भगवान ने श्रोतेंद्रिय दी है कि चलो मिली है पुण्यवाणी से, पुण्य प्रकृति से अच्छी खासी मिली है, सब तरह से निरोगी मिली है, श्रोतेंद्रिय मिली है, लेकिन क्या होता है, हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। फिर चक्षुरेंद्रिय आंखें मिली, अब आंखों से देखना क्या, कि भगवान ने काला नीला लाल पीला सफेद उसके विषय बताए, तो वो देखना वो चीज अलग है, लेकिन देखने के बाद मैं राग द्वेष करूंगा तो कर्म बंधेंगे। भगवान ने कहा तीर्थंकरों को, अभी तीर्थंकर है नहीं वर्तमान में, तो हमारे साधु साध्वी हैं उनको देखो, उनके दर्शन करे, या फिर आगमों को देखो, आंखें मिली है तो उस काम में लगा हुए ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा आगम पढ़ूं, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ूं, ज्यादा से ज्यादा धर्म की आराधना करूं, ये चीज करो। भगवान ने आंखें मिली है तो इरिया समिति का पालन करूं, नीचे देख कर चलूं। हम इंद्रियों का दुरुपयोग करते जाते हैं और फिर वो आवरण बढ़ता जाता है और कई अंधे हो जाते हैं। अंधे नहीं होते हैं कि आंखें मिलने के बाद भी कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जीव अंधा हो जाता है। कैसे होता है, ये दुरुपयोग किया कि वो आवरण बढ़ते बढ़ता, पहले ही तो आवरण है और उसके बाद फिर क्या होता है, और आवरण बढ़ाता जाता है। अब बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है, इतना आवरण आ जाता है कि मिली हुई इंद्रिय के ऊपर भी आवरण आ जाता है और फिर हमको दिखाई देना बंद हो जाते हैं, आंखों में मोतिया आ जाता है। क्या कारण है, यही कारण है कि हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं। जिस इंद्रिय, जो इंद्रिय जिस कार्य के लिए मिली है उससे उसका दुरुपयोग करेंगे, उसकी जो अधिकता में जाएंगे, तो उसका दुरुपयोग करते जाएंगे तो भले करते जाओ, फिर वो आवरण आ जाएगा। वृद्धावस्था आते थे आंखें ही चली जाएंगी, फिर अंधे होंगे, फिर दुख होगा। तो ये आवरण है, तो इस आवरण को हमको रोकना है कि हम रोके इस आवरण को। हम कम से कम क्या करें, जितना हो सके सदुपयोग करेंगे। एरिया समिति भगवान ने बताया कि आंखें मिली है तो क्या करो, एरिया समिति का पालन करो, नीचे देख कर चलो। लेकिन हम तो क्या करते हैं, ऊपर देख कर चलते हैं, बोलते ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर, अरे ऊपर क्या देखो, नीचे तो जीव है, बेन्द्रिय तेन्द्रिय त्रस जीव है, वनस्पति है, सभी जीव है, ऊपर क्या देखो। नीचे देखकर चलोगे तो नीचे की गति नहीं मिलेगी, ऊपर की गति मिलेगी। ऊपर देख के चलोगे तो नीचे के जीव मरेंगे तो नीचे की गति मिलेगी। नीचे की गति तो पता ही है अपने को, नरक गति है।
तो वो चीज समझ रहे हैं कि ये सब जो भगवान के नियम है कोई ऐसे सामान्य नियम नहीं है, केवलियों ने इसको समझाया है, ज्ञानियों ने इसको प्रवर्तना करी है। तो इसका दुरुपयोग करते जाएंगे तो क्या होगा, आवरण आना ही है ना। कर्म जब बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तो क्या होगा, हम मोबाइल पे देखने भिड़े लगे, तो लगे लगे तो कितने लगे, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, 3 घंटा निकल गया, और उसमें वीडियो आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, उसका कोई पार नहीं है। पाप कर्म की कोई मर्यादा नहीं है। मर्यादा तो हमको बांधनी पड़ेगी, पर हम क्या करते हैं, हम धर्म की मर्यादा करते हैं, पाप की मर्यादा नहीं करते हैं। पाप जितना हो आने दो। अभी सामयिक का बोले तो कितना गए, एक समय के 2 समय के रोज की गए, एक समय के 2 समय की, ये मर्यादा। और पाप की मर्यादा कोई मर्यादा नहीं। उसकी बांधने में हमको थोड़ा संकोच होगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा कि हाँ कितना कर सकते हैं, ये त्याग हो जाएगा, वो त्याग हो जाएगा। ये तो वो भगवान बोलेगा आप इंद्रियों का दुरुपयोग करते जाओगे तो आवरण आता जाएगा, और आवरण आएगा तो ज्ञानावरणी कर्म के ऊपर आवरण आएगा। एक कर्म बांधते तो फिर वेदनी आदि आएगा, मोहनी आदि, सभी कर्म धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो सदुपयोग करें कि जिस चीज के लिए इंद्रिय का हम सदुपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग करेंगे तो बहुत ऊंचा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद निर्जरा हो जाएगी, फिर उसके बाद घ्राणेन्द्रिय, हम इधर सुगंध दुर्गंध सुगंध दुर्गंध में राग द्वेष करते रहते हैं। हमने सुबुद्धि प्रधान जी शत्रु का उदाहरण देखा ही है कि वो गटर के नाले को क्या कर दिया, देखा सबने नाक बंद कर ली। या अपने कृष्ण का देखें कि सड़ी हुई कुतिया को देखा, सबने नाक बंद कर ली। उदाहरण अपने को पता ही है, सड़ी हुई कुतिया को देखा, नाक बंद कर ली, और कृष्ण ने उसका गुण देखा कि इसके दांत देखो, भले मर गई है कुतिया, सड़ गई है, लेकिन दांत इसके खराब हुए नहीं। तो हमको भी गुण ग्राही बनाए कि सुगंध और दुर्गंध तो क्या है, जीव का एक मतलब पुद्गलों का एक स्वभाव है, और जीव उसको ग्रहण करता है तो राग द्वेष कर लेता है। तो हमको समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको सुगंध दुर्गंध में पड़ना नहीं है। रसनेन्द्रिय, तीखा कड़वा कचेला खट्टा मीठा हमको मिला है, तो रस तो यही है, यही है। अब जब हमको अनुकूल होता है तो हम वो तीखा भी खा लेते हैं, कड़वा भी खा लेते हैं। अभी ये जैसे कोरोना आदि आया तो हमने ये जो काढ़ा आदि पिया, तो कोई कड़वा काढ़ा भी था, तीखा भी था, कचेला, तो हमने पिया कि नहीं पिया, क्यों पिया हमने, शरीर के कारण। वहां पे हमने कोई रस का कोई महत्व रखा नहीं। और खाने बैठते तो रसनेंद्रिय का विषय आ जाता है कि ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा भी नमक कम होगा तो नहीं चलेगा। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कभी कि 1 ग्राम नमक भी हमको कहाँ ले जा सकता है, नरक गति में ले जा सकता है, निगोद में ले जा सकता है। 1 ग्राम नमक, हमारी इतनी आसक्ति बढ़ जाती है कभी कभी कि हम उस कर्म बंध को समझ ही नहीं पाते। हम इंद्रियों के वशीभूत इतने हो जाते हैं कि वो इंद्रियां ही हमको क्या कर देती है, ऐसी दुर्गति में ले जाती है कि वो इतनी मतलब उसको व्यक्ति के मन में वो चलता ही रहता है। चलो उदाहरण आ गया तो आपको समझा, तो विषय निकला है 5 मिनट में कि इंद्रियों का इतना आवरण आ जाता है कि रस ने, मान लो खाना खाने बैठे और अपन विचार करें कि भिंडी की सब्जी बनी हुई है, ठीक है। अब भिंडी की सब्जी बनी हुई है और भिंडी की सब्जी खा रहे हैं और उसमें क्या हुआ, नमक कम हुआ, ठीक है, थोड़ा नमक हुआ। अब पहले अपन वापिस थोड़ा पीछे जाते हैं कि अपने घर में नमक आता है, तो मान लो 1 थैली नमक अपने घर पे आता है, कितने की आती है, 20 रुपए की, ठीक है। अब 20 रुपए का नमक आया, अब पूरे घर का एक टाइम का 4 जनों का खाना बने तो कितना डलता है, 10 ग्राम। 10 ग्राम की क्या कीमत, 20 पैसे। अब उस 10 ग्राम में से मेरी थाली में कितना आया, 1 ग्राम, समझ लेते हैं। एक चिंतन वाली बात है, 1 ग्राम आया। अब वो 1 ग्राम नमक की कीमत कितनी, 2 पैसे। अब जो मैं खा रहा हूं मेरी थाली में जो 1 ग्राम नमक आया 2 पैसे का, और जब मैंने खाया तो मान लो कि मेरी थाली में 1 ग्राम नमक से कुछ कण क्या हुए, कम पड़े, और मेरे क्या हुआ, भाव बिगड़े कि इसमें नमक कम है, नमक कम है, ये दिमाग में चला। और तुरंत मैंने कषाय कर ली कि एक तो इतनी भूख लगी थी और ये खाना बना, और इसमें जो मेरे को पसंद की सब्जी थी वो मैंने, इसमें क्या हुआ, नमक कम हो गया, और क्या हो गया, मेरा तो सब काम खराब हो गया, टेस्ट बिगड़ गया, कषाय हो गया, और वो मैंने खाया नहीं, और फिर उसमें ऊपर से नमक डाला, वो हिंसा करी, रस का स्वाद लिया, और इस तरह से हमने हमारी उस टाइम तो संतुष्टि हमने कर ली, ठीक है। अब दूसरी बार अपन देखे समझे कि जब मान लो कि 8 दिन बाद वापिस वही सब्जी बनी, वही मान लो भिंडी की सब्जी वापस बनी, तो हमारा क्या याद आएगा हमको कि नमक कम था, आएगा ना। नहीं आता है तो अच्छा है, लेकिन अगर याद आता है तो समझ लेना कि वो अंदर बैठ गया है, कि वो नमक कम था, वो बैठ गया है। अब वो बैठने के कारण क्या हुआ कि जैसे ही वो सब्जी आई सामने और मुझे क्या याद आया,
और कुछ याद नहीं आया, वो याद आया कि इसमें क्या है, नमक कम है। बस यही भाव, मतलब अभी तक वो हमारे अंदर बैठ गए संस्कार, और जब जब वो ऐसा होगा तो कदाच उस भाव में या उस भाव में आयुष्य के बंद हो गए, कर्म बंद हो गए, तो शायद निगोद और नरक में भी हमको जाना पड़ सकता है। क्यों? आसक्ति, आसक्ति करना, हमने हिंसा को महत्व नहीं दिया, हमारे कषाय बढ़े, हमारे भाव बिगड़े, और भाव बिगड़े तो भाव बिगड़ गया। और खा लेते शांति से तो क्या होता, निर्जरा हो जाती। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये छोटा सा उदाहरण, इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो हमारे साथ क्या होती है। इसलिए इंद्रियों के, इसलिए भगवान ने ये श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय उदाहरण क्यों दिए ज्ञानावर्ण में, कि हमारा इनसे ही लगाव ज्यादा है, इनसे ही जुड़ाव ज्यादा है, यही हमारे साथ में अनादिकाल से। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर इनको महत्व दिया, कि जब ये व्यक्ति समझ जाएगा कि इन कारणों से क्या होता है, रसनेन्द्रिय का आवरण हो जाता है, रसनेन्द्रिय मिलती नहीं है, रसनेन्द्रिय का आवरण हो जाता है, उसका ज्ञान का आवरण हो जाता है। तीखा कड़वा कचला खट्टा मीठा को समझ में ही नहीं आता है, क्या खा रहे, बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये हमारे क्या है, आवरण है। फिर रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय का आवरण, लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, पता ही नहीं चलता है, ठंडे गर्म का पता नहीं चलता है। तो क्या है, ये सब इसी है ना, कि हमको सब अच्छा चाहिए, हमको सोने में गादी बिस्तर चाहिए। हम ये चीजें तो चलो ठीक है, हमारे संसार में तो हम ये चीजें अनुभव करते हैं, अनुकूलता करते हैं, लेकिन ये चीजें क्या होती है कि हम धर्म में भी हमने ये घुसा दी है। कई बार होता है ना, कुर्सी चाहिए, कुर्सी होगी तो क्या होगा, बैठने में आनंद आएगा, कुर्सी होगी तो क्या होगा, व्याख्यान सुनने में मजा। हम गुरु भगवंत के वहां जाते हैं तो वहां भी हम अनुकूलताएं देखते हैं, वहां भी इंद्रियों का विषय देखते हैं, वहां भी कोई अच्छे महाराज अच्छी भाषा में बोले, व्यवस्थित तरीके से बोले, चुटकुले सुनावे, गीत सुनावे, उनके अच्छी तरीके से अपने को समझ में आवे, तो हम व्याख्यान सुनने में मजा आता है। नहीं तो क्या बोलते हैं, ये महाराज का प्रवचन अच्छा, वो आगम की गाथा सुनावे, 10 उत्तराध्ययन 25 मिनट सुनावे, तो हमको आनंद नहीं आता है। वहां भी हमने जिन वाणी को भी हमारे इंद्रियों का विषय मान लिया हमने, वहां भी हमने उसको क्या कर दिया, तो वो आवरण होना ही है। फिर ये कान खराब होना ही है, इन कान से हमको फिर नॉलेज होना ही नहीं है, हम जो सुनेंगे वो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने ग्रहण ही उसको विषय के रूप में किया है। हम विषय के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और फिर ऐसी स्थिति घटने लग जाती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जिनवाणी सुनना ही, यहाँ तो एक शब्द सुनना ही, मैंने पिछली बार भी कहा था कि औपातिक सूत्र में जिनवाणी को सुनना, समझना, ये एक उनके नाम गोत्र का स्मरण करना, श्रवण महान का तीर्थम करो के नाम गोत्र का स्मरण करने से अनंत कर्मों की निर्जरा होती है, महान फल की प्राप्ति होती है। तो वो मौका हमको मिलता है, हमको जिनवाणी सुनने का मौका मिलता है, तो हमारे क्या होता है, हम वहां पर भी हमारी इंद्रियां डाल देते हैं कि अच्छा सुनावे, चुटकुले सुनावे, अच्छे गीत सुनावे, तो क्या हुए, थोड़ा आनंद आवे। तो इसलिए गए थे क्या, वहां बैठने की जगह अच्छी मिले, गर्मी हो तो खिड़की वाली जगह मिले तो अच्छा रहे, थोड़ी हवा आएगी। कुर्सी नहीं मिलेगी तो प्रवचन में नहीं जाएंगे, वहां तो जगह ही नहीं होती है, बैठने नीचे बैठना पड़ता है, नीचे बैठना मेरे को फाता नहीं है। हम कहाँ इंद्रियों के, स्पर्श इंद्रिय का आवरण, अच्छी जगह मिलेगी तो क्या होगा, सुनने में। और किस चीज के लिए, हम जहाँ कर्म निर्जरा करनी थी वहां पे कर्म बंध के कारण बना रहे हैं। भगवान ने आचरण सूत्र में कहा ना, कि जे आसवा ते परिसवन, जे परिसवा ते आसवा, कि जहाँ परिचय मतलब कर्म निर्जरा के स्थान थे, वहां पे हमने कर्म बंद कर लिया। वहां पे निर्जरा कर सकते थे कि जो अवस्था मिली भले खड़े खड़े सुनना पड़े, लेकिन प्रवचन सुने बिना आएंगे नहीं। जैसे ही जाएंगे हम उपासना में तो पहले हमारी नजर कुर्सी की तरफ होगी, कुर्सी कहाँ पड़ी है, फिर नहीं मिलेगी तो वहां के काम करने वाले व्यक्ति को बोले कुर्सी ला भाई, फिर नहीं लाता, जब तक हमारा मन इधर डोलता रहता, वो चला गया 10 मिनट में, कोई दूसरे काम में लग गया, तो भाई वो 10 मिनट लगे, कहाँ लग गया भाई, तो कब से खड़ा हूँ, प्रवचन सुनने है मेरे को, तो तू मेरी कुर्सी नहीं लाया। ये स्थितियां हो गई हमारी। नहीं करते होंगे आप, लेकिन ऐसे लोग हैं संसार में, प्रत्यक्ष देखे हुए हैं, अनुभव आपके भी होगा और मेरा तो बहुत है अनुभव इन चीजों में, कि ये मतलब इतनी स्थितियां हो गई, कभी कभी ये लगता है कि ये सिर्फ क्या है, कि एक डर के कारण या अपनी मान संज्ञा के कारण, ये एक आदत पड़ी हुई इसलिए उपाश्रय में आते हैं, बाकी निर्जरा के भाव से तो मेरे को लगता नहीं है। ऐसे अनुभव है कि वो निर्जरा के भाव से, तो कहीं हमारी स्थिति ऐसी नहीं होगी, हम भी यही काम कर रहे हो, हम भी इसीलिए जा रहे हो कि उपाश्रय में जाएंगे तो अगर अनुकूलता होगी तो करेंगे, जगह व्यवस्थित होगी तो करेंगे। भगवान बोल रहे हैं कि अब जगह नहीं मिलना, ये भी हमारे कर्म का उदय के कारण, ये भी हमारे आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। सभी चीजें भगवान ने क्लियर की है, बस ये कि हमको समझना पड़ेगा। हम इंद्रियों के वशीभूत इतने हो चुके हैं कि ज्ञानवंडी कर्म का आवरण करते ही जा रहे हैं, बांधते ही जा रहे हैं, बांधते ही जा रहे हैं, और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ क्या सोच रहे हैं। हम बस हमारी अनुकूलता ही देखते जा रहे हैं, प्रतिकूलता में तो हमारा
विचार ही नहीं है कि प्रतिकूलता तो हम चाहते ही नहीं है। वैसे प्रतिकूलता चाहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब कर्म उदय से आ गई है तो उसको तो स्वीकार कर लो। सब व्यवस्था करने के बाद भी, सब काम होने के बाद भी, सब पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर कोई प्रतिकूलता आ गई है तो उसको तो क्या कर लो, फिर उसको तो सहन कर लो, उसको तो स्वीकार कर लो। लेकिन हम स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते, हम नए कर्म बांध लेते हैं। हमने सब तरह से अच्छा व्यवस्था की थी खाने पीने की, लेकिन हमारे नमक कम आया या हमारी स्थितियां ऐसी कमजोर पड़ गई, तो कहीं ना कहीं हमारे भी ऐसी स्थितियां घटी है ना। तो इसलिए समझना है कि हमारे कर्म का उदय अगर आवरण आया है तो 100% हमारे ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो 100% हमारे कर्म का क्या है, आवरण है। इसलिए बहुत सोचने समझने की बात है, चिंतन करने की बात है कि ज्ञानावरणी कर्म के बंध बताए भगवान ने, तो फल ये बताया है। हम बांध तो रहे हैं, लेकिन जब ये उदय में आएगा ना तो हमारी शायद अस्थिरता रह जावे, तो हम वापिस नए कर्म बांध लेंगे। इसलिए थोड़ा सोचे समझे विचार करें कि ये ज्ञानावरणी कर्म का हमने कारण समझा है, बहुत विशेष रूप से बंध के कारण समझे कि हम कई बार अंतराय दे देते हैं, हम द्वेष कर लेते हैं या उनके भाव समझ नहीं पाते हैं, तो कई बार हमारे के ऐसे कर्म बंध जाते हैं, हम विरोध कर लेते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो इस तरह से विरोध भी करना नहीं है, अपलाप नहीं करना है, उनके गुणों को नहीं छिपाना है, जो सीखा है वही सीखा है। इस तरह से जब समझेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी परिस्थितियां घटती है, संसार में रहते हैं तो कई सारी परिस्थितियां हमारे सामने आती है, लेकिन फिर भी हमको समझ, ये धर्म हमको क्या देता है, समझ और सहन शक्ति देता है। तो समझे भगवान इसीलिए कर्म सिद्धांत बताया कि 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों का आवरण हो जाएगा, होने इस 5 इंद्रियों से ज्ञान होगा उसका आवरण हो जाएगा, तो फिर कुछ कर पाएंगे नहीं। जब अच्छी इंद्रियां मिली थी, जब श्रोतेंद्रिय अच्छी थी, जब तो हमने प्रवचन सुने नहीं, जिनवाणी सुनी नहीं, और जब उस पर आवरण आ जाएगा तो फिर हम आगे आगे घुसेंगे कि जो आगे आगे बैठना है, वो पार्ट के वहां पास बैठे फिर कान लगाकर सुनेंगे, फिर भी कुछ समझ में आएगा नहीं। क्योंकि जब सदुपयोग करना था, जब किया नहीं, अब दुरुपयोग हो रहा है, अब करना चाहोगे अब कर लूं, तब तो कुछ बचा ही नहीं है, सार ही नहीं बचा है। अब तो ठीक है सुनते हो निर्जरा, वो बात अलग है, लेकिन अब जो उस समय निर्जरा कर सकते थे, जब निर्जरा नहीं हो रही है। उसके बाद दूसरा कारण समझे, क्या आंखें हैं, खूब बोला कि दर्शन करो, तीर्थंकरों के साधुओं के दर्शन करो, उनके पास जाओ, उनकी क्रियाएं देखो, उनको समझो, नहीं समझे उस समय में। या फिर अभी आगम पढ़ने का, आंखें अच्छी है तो अभी क्या पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, प्रतिमाण याद कर लो, आगम पढ़ लो, लेकिन उस समय कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्या है अभी तो बहुत है। और धीरे 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 हमने हमारी आंखों का इतना दुरुपयोग किया, उसके आवरण का, उसका उसके जो ज्ञान होने वाला उस ज्ञान का इतना आवरण कर दिया कि अब वो है ना, अपन किताबें देखते हैं तो हमारा सिर चढ़ता है। आपको तो पता नहीं होगा, मुझे एक ऐसी बहन मिली थी कि वो जब आगम पढ़ती है ना तो उसका सिर भारी हो जाता है। मतलब वो जो आवरण हो रहा है ना, वो उसका वेदनीय कर्म में परिवर्तन हो रहा है। आवरण आ गया तो ऐसा होता है। आगम दूसरी किताबें पढ़े, मैगजीन पढ़े, कहानियां पढ़े, कोई प्रॉब्लम, लेकिन आगम पढ़े तो क्या हुए, तो ऐसे कर्म भी उदय में आ जाते हैं। तो हमको समझना है कि भाई ये हमें आंखें मिली है तो इसका सदुपयोग करेंगे। दुरुपयोग देखना है, दिखेगा, आंखें बंद करके नहीं बैठ सकेंगे, उसमें राग द्वेष की भावना, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। कोई चीज देखने बैठ गए तो बैठ ही गए, वो का वो इसमें लगा दिया। सदुपयोग करें ना, चलो मोबाइल भी देखना है, टीवी भी देखनी, तो उसमें अच्छी चीजें देखें कि ताकि उससे कुछ नॉलेज मिले, मुझे जानकारी मिले। लेकिन बस मैं तो ये फालतू के वीडियो देख रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ। जब भगवान ने कहा कि जब आगम पढ़ सकते हो, फिर क्या आंखों पे चश्मा चढ़ जाएगा बड़ा बड़ा, या फिर दिखेगा नहीं, जब मैं किताबें लेके उसमें घुसूंगा, जब कुछ पता ही नहीं चलेगा, शब्द ही नहीं दिखेंगे। ये शब्द दिखेंगे तो वो समझ में नहीं आएंगे क्या लिखा है। तो जब है भैया तो जब कर लो ना। आज हम स्थिति देखें, आज वर्तमान स्थिति देखें कि अगर हमने, कई लोग ऐसे होंगे जिनको प्रतिक्रमण नहीं आता है, जब याद करने का कहा गुरु भगवंत ने, जब याद किया नहीं, याद ही नहीं होता है, याद ही नहीं होता है। आज वैसे व्यक्ति तड़प रहे हैं, कहीं के फोन आते हैं, आप कराओगे क्या पंडित जी, दीपक जी आप कराओगे प्रतिक्रमण, आप कराओगे, कोरोना है कैसे कराएंगे, इकट्ठे नहीं हो सकते ज्यादा। दूसरी प्रॉब्लम है, खुद का शरीर भी है, सामने वाले का शरीर भी है, सबका ध्यान रखना है, तो मना करना पड़ता है। हालांकि मना करने का भाव नहीं, लेकिन मना करना पड़ता है कि भाई इतने ही जने हम 15-20 जने जो है हम इकट्ठे हो रहे हैं, हम यहाँ करेंगे, तो वो इतना ही कर सकते हैं। अब उनको बड़ा दुख होता है, क्या करें, कर ही नहीं सकते। तो वो बोल रहे हैं कि भाई अगर सदुपयोग कर लेते इंद्रियों का तो क्या हो जाता, याद हो जाता, तो ऐसी स्थिति में किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता, आत्मनिर्भर रहते कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम मैं तो कर सकता हूँ, मेरी खुद की आलोचना कर सकता हूँ। लेकिन अब क्या होगा,
कई लोगों का इस बार संवत्सरी का प्रतिक्रमण नहीं होगा क्योंकि उनका आता ही नहीं है, कहाँ जाके करेंगे। कुछ सरकार नहीं परमिशन दे रही, कुछ स्थितियां ऐसी कराने वाले वो भी डर रहे हैं कि कहाँ जाऊंगा, कहाँ इकट्ठे होऊंगा। तो ऐसी कई सारी परिस्थितियां हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि कम से कम क्या करें, अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करें। अब नहीं करें, चलो अब तो पता चल गया, लेकिन अब आगे हम इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ऐसे इधर उधर सूंघते रहते, परफ्यूम लगाते, आनंद लेते, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, रस में इतना डूबे, तीखा कड़वा कचेला खट्टा नमकीन चाहिए, मिठाई चाहिए, बोलने का भान नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को सुख दे रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, हमारी वाणी में दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि भगवान के गुणगान गाओ, उनकी स्तुति करो, नहीं आता तो लोगों से नमस्कार सूत्र गिनो, कुछ नहीं आता है तो नमस्कार सूत्र तो आता ही है, भगवान के नाम आते हैं तीर्थंकर आदि के तो वो बोलो। तो ये हमारे इस मुंह का, रसनेन्द्रिय का क्या है, सदुपयोग है। लेकिन जब बोल ही नहीं पाएंगे, जब धीरे धीरे आवरण आएगा, फिर जब अभी ये बोलते हैं कि शुद्ध उच्चारण सीख लो, तो अभी नहीं करेंगे। फिर जब वृद्धावस्था आएगी, जब कोई बोले आप गलत बोलते हो, लो मुझे सिखाओ, तो जब वो चाहते हुए भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे। क्यों? जब शक्ति थी, समय था, सब कुछ था, जब किया नहीं। अब समय है लेकिन शक्ति नहीं है, अब वो कुछ होगा नहीं। जब बोलते थे बैठ जाओ, कर जाओ, थोड़ी देर रह जाओ, अभी बैठे हो, इस पर आपका शरीर अच्छा मजबूत है तो थोड़ी एक सामयिक और कर लो, क्या दिक्कत है, या आपकी शक्ति है थोड़ा सा साधु संतों के साथ विहार कर लो, थोड़ी को तपस्या कर लो। नहीं, अभी तो हमारे खाने पीने के दिन है, अभी तो हमारे मजे करने के दिन है, अभी कहाँ कर लेंगे, अभी थोड़े टाइम बाद कर लेंगे। फिर धीरे धीरे आवरण आ जाता है, इस पर का ऐसा आवरण आता है कि फिर विहार करना चाहो तो भी अशक्ति आ जाती है। हालांकि और भी कर्म इसमें शामिल है, लेकिन फिर कुछ होता नहीं है। हमको अभी डनलप का गद्दा है, अभी बोला दरी बिछा कर संवर करना है, पोषण करना है, तो अभी नहीं होगा, हमको तो नीचे नींद ही नहीं आती, कड़क होता है, और डनलप के गद्दे में फिर धीरे धीरे क्या होगा, वही डनलप का गद्दा चुभेगा। तो समझने वाली बात है, पांच इंद्रियां मिली हैं तो सदुपयोग ही करना पड़ेगा। दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा, मृगा लोड़ा का वर्णन हमको पता है। इंद्रियां मिली थी पूर्व में, लेकिन इंद्रियों में इतने आसक्त रहे कि आज इंद्रियां तो मिली, लेकिन उसका वर्णन अपन पढ़ते हैं ना तो बड़ा दुख होता है कि कहीं ऐसे कर्म मेरे उदय में नहीं आ जाए कि मैं कर्म बांधने में तो कोई विचार करता नहीं हूँ और भोगता हूँ, तो ऐसे उदय में आ गए कि सिर्फ कान की जगह छेद है, आंख की जगह छेद है, नाक की जगह छेद है, मुंह की जगह एक छेद है, शरीर पूरा एक मांस के लोतड़े के, मतलब मांस के टुकड़े के समान है, और उसमें जितना भी डालो सब क्या बन जाता है, पीप में, और रक्त बनकर निकल जाता है, और इतनी भूख लगती है कि खुद के ही शरीर में से निकली हुई गंदगी को खुद ही चाटता है। विचार करना इस बात पे कभी कभी कि हम इंद्रियों में इतने डूबे हुए हैं कि इंद्रियों में थोड़ी सी भी कसर आती है हमारे, तो हम क्या होते हैं, ऊंचे नीचे हो जाते हैं। थोड़ा विचारनी बात है, समझने वाली बात है। भगवान ने कहा ज्ञान समझो, जानो, चिंतन करो, विचार करो, तो उससे आपके क्या होगा, कर्म निर्जरा होगी। ध्यान रहो, आज पहले ध्यान कर लेना इस चीज पे कि मेरी पांच इंद्रियां हैं, तो इन पांच इंद्रियों का मैं कैसे सदुपयोग कर रहा हूँ, कैसे दुरुपयोग कर रहा हूँ। नहीं तो ये ज्ञानावनी कर्म का बंद होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, और ये आवरण बढ़ते ही जा रहा है, नियमित बढ़ रहा है। इसीलिए तो आते आते क्या होता है, हमारा इतना आवरण बढ़ जाता है कि फिर हमारी इंद्रियां काम ही नहीं करती है। तो इंद्रियां जैसे एक चीज और इसके साथ में लेनी थी, आज एक कर्म और करवाना था, लेकिन अब ये विषय है समझना जरूरी, क्योंकि दिन भी ऐसे चल रहे हैं हमारे पोजिशन के, तो समझना जरूरी है कि इन 8 दिनों में हम थोड़ा चिंतन कर ले में कि भाई मैं, मेरी इंद्रियां जो पुण्यवानी से मिली है, अनंत पुण्य से जो इंद्रियां मिली है, उनका मैं कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, दुरुपयोग में ही पड़ा हुआ बैठा हूँ, दुरुपयोग करते ही जा रहा हूँ। तो इसलिए समझना, सोचना, चिंतन करना, जितना चिंतन करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतनी निर्जरा होती जाएगी, और निर्जरा नहीं होगी तो बंद होगा। तो इससे अच्छा है कि शुभ विचार करूं, शुभ सोचूं, और ये ज्ञानावनी कर्म का जो बंद के कारण बताए 6 कारण, इनके बारे में चिंतन करूं, और उसके बाद जो फल बताया, श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, इन 5 इंद्रियों का आवरण, और इन 5 इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का आवरण, ये ज्ञानावनी कर्म के 10 प्रकार से फल भोगा जाता है। अगली बार दर्शनावनी कर्म और वेदनी कर्म। दर्शनावनी कर्म में इतना ही है कि जैसा ज्ञान है वैसा ही दर्शन है, दोनों सापेक्ष एक साथ में चलते हैं। उदय इसका बंद के कारण भी लगभग वैसे ही है, लेकिन अगली बार शॉर्ट में समझाने के भाव हैं, समझाएंगे। लेकिन चिंतन ये करना, ज्ञानावनी कर्म मुख्य है, व्यक्ति को जीव का ज्ञान ही प्रमुख होता है। इसलिए सोचें, समझे, विचार करें,
और बहुत चिंतन करे कि मेरी इंद्रियां हैं पुण्यवाणी से मिली है, तो कम से कम इन इंद्रियों का मैं दुरुपयोग करूं नहीं। तो आज हमारा हुआ ज्ञान, पिछली बार ज्ञानावनी कर्म बंध के कारण हो गए थे, आज ज्ञानावनी कर्म भोग के 10 कारण हो चुके हैं। विशेष जानना हो, किसी को समझना हो, तो पंडमना सूत्र के 23वें पद में वहां पर दिए हुए हैं। जय जिनेन्द्र। और किसी को प्रश्न पूछना है, कोई शंका हो तो वो पूछ सकता है। 5 7 10 मिनट है अपने पास, किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई प्रश्न आदि हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। जितना समझ में आया उतना चिंतन करें, विचार करें। दिन भी हमारे परिश्रम के चल रहे हैं, तो जितना हो सके उतनी धर्म आराधना में जुड़े रहें। समय इस प्रकार इस बार ऐसा ही है कि हमारे साधु संतों का सहयोग नहीं मिला है, लेकिन फिर भी दिन जो है वो तो दिन तो वही रहने वाले, हमको खुद को ही हमारी आराधना करनी है, तो खुद ही ज्यादा से ज्यादा आराधना करके अपना समय बितावें। जय जिनेन्द्र। आप सब आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।